मज़ा तब था कि अगर आपने नेशनल हाईवे उसको नाम दिया था, 4 लाइन उसको नाम दिया था, तो वो 4 लाइन पुंछ तक होती। वो 4 लाइन जो है रजौरी पुंछ वालों को क्यों मतलब इतना पीछे आप बिछोड़ रहे हो? क्या आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते? किसी पार्लियामेंट के लीडर ने आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? या तो उनको हिस्सा जाता होगा। और हमारे पुंछ की जो रोडें बनती हैं, जब इसको मैग्नीमाइज़ किया जाता है, ये मैग्नीमाइज़ सिर्फ 3 दिन के लिए होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ठेकेदार जो है वो अपने पैसे निकाल लें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे मिली होती है, हफ्ता उनको भी जाता है ताकि वो अपने जो है पैसे निकाल के, और गवर्नमेंट जो है आम आवाम जो है वो वहाँ की वहीं पर। बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर की बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मौजूदा पोजीशन में जो है वो इनकम्प्लीट है। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं। आने के लिए हमने उनको नहीं चुना है, हमने इसलिए चुना है कि वो दिल्ली के अंदर जाके हमारी बात कर सके, हमारी मजबूरियां बता सके। जिला पुंछ में इस वक्त असेंबली इंतखाबात की लहर एक चल रही है, और इसी दौरान जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने अपने अंदाज में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में लगी हुई हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। इसी बीच नौजवान तबका क्या सोच रहा है, नौजवान तबका असेंबली इंतखाबात की किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, आज हमारे साथ पुंछ की यूथ जो है वो मौजूद है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असेंबली इंतखाबात में इस वक्त वो क्या सोच कर और किन मुद्दों पर जो है इस बार असेंबली इंतखाबात में अपना हिस्सा डालेंगे, यानी कि वोट कास्ट करेंगे। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इखलाक महमूद। जी इखलाक जी, इस बार आपके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने यूथ की बात की, तो यूथ की बात हम करें कि आज अगर इस 2024 की बात करें, आज भी हमारे पुंछ के अंदर आपने देखा होगा कि पुंछ में जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, जिनमें रोड, पानी, बिजली की बात करते हैं, तो उनसे हमारे लोग जो है महरूम हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारी पुंछ की अगर बात करें, हमारे पास जीएमसी नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन मौजूद है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ आप बात करें, हमारे मंडी की बात करें, जहाँ से अक्सर हमने देखा हुआ है कि जो पुंछ का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मंडी से होता है, लेकिन मंडी के अंदर आज भी लोगों को बिजली घरों में मौजूद नहीं है, आज भी लोगों को रोड मौजूद नहीं है, आज भी लोग जो है वो इसी चीज़ के लिए तरस हैं कि काश हमारे घर में जो है रोशनी की किरण आ जाए और हम भी कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं और फ़ख्र से कहें हिंदुस्तानी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही हमारे पुंछ के नौजवानों के साथ हमेशा जो है वो नौजवानों को इस्तेमाल किया गया, नौजवानों को नहरे के लिए लगाया गया, नौजवानों को खाने खिलाने के लिए लगाया, लेकिन जब बात डेवलपमेंट की आती है तो पुंछ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आज भी ये लोग जो है डेवलपमेंट के नाम से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आज भी अगर इलेक्शन यहाँ पे लड़ा जा रहा है, वो सिर्फ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ, मैं पीडीपी से हूँ, मैं जो है फलानी पार्टी से हूँ। अगर बात करें बीजेपी, जहां एक तरफ से बहुत सारे दावे कर रही है कि हमने बहुत जो है काम इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर किए, लेकिन आज हमारी जो पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस है, जिसका फाउंडेशन स्टोन 2006 के अंदर रखा गया था, लेकिन उसमें जो है क्लासेस नहीं लगाई। आज भी हमारे बच्चे यहाँ से दर की ठोकरें खाने के लिए जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर जाके अपनी पीजी की क्लासेस लेते हैं। तो ये बदकिस्मती हमारी रही नौजवानों की कि आज भी हम जो है इन चीज़ों से जो है वो काटे गए हैं। तो इस बार आप वोट किन मुद्दों पर देंगे, वो सवाल? हमारा जो मेन मकसद है कि आज उस लीडर को हम अपना जो है रहबर बनाएंगे, जो हमारे नौजवानों की बात करेगा, जो हमारे पुंछ की बात करेगा, जो हमें पुंछ में जीएमसी देगा, जो हमारे पुंछ में यूनिवर्सिटी कैंपस देगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में खाली क्लासेस लगानी है, इतना काम है। जो हमारे पुंछ में नौजवानों की बात जो है आला एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा के पुंछ के नौजवानों की बात करेगा, पुंछ के लोगों की बात करेगा, पुंछ की डेवलपमेंट की बात करेगा, हमारे नौजवान जो है उसके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी, जो ये बताएं कि जैसे ज़ात पात की बात की, तो हम देखते हैं कि कैंपेन्स के दौरान अक्सर नौजवान जो हैं वो फ्रंट लाइन में होते हैं, तो फिर यही नौजवान कहते हैं कि हमें ज़ात बरादरी की सियासत जो है वो नहीं करनी है, हमें डेवलपमेंट करनी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जम्मू से आए और यहाँ आके 2024 का असेंबली इलेक्शन, ये जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारक हो कि सेंटर ने बड़ा एहसान किया हम पे कि 10 साल तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए गए, और 10 साल के बाद जो है वो आज असेंबली इलेक्शन, वो भी ये देखिए आपके 1 महीने के अंदर, जबकि 3 महीने का टाइम मिनिमम उसमें हुआ करता था। जहाँ तक आपने बात की ज़ात पात की, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मियाँ अल्ताफ़ साहब लारे उन्होंने कंटेस्ट किया, कोई ज़ात पात यहाँ पे नहीं चली, और बिना ज़ात पात के यहाँ पे लोगों ने वोट कास्ट किया। ज़ात पात अब पुंछ राजौरी में पहले थी, लेकिन अब नहीं है। मैं ये डंके की चोट पे आपसे कह सकता हूँ, पूरे वसूख के साथ ये आपसे मैं कह सकता हूँ कि अब ज़ात पात पे इलेक्शन नहीं होगा,
अब डेवलपमेंट पे इलेक्शन होगा। अब यहाँ से वो एमएलए बन के जाएगा जो असेंबली में यहाँ मतलब हवेली जो यहाँ का एमएलए बन के जाएगा, वहाँ पे हमारी जो है वो नुमाइंदगी करेगा। और डेवलपमेंट पे होगा, जैसे कि इखलाक भाई ने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल का इशू है, यहाँ पे कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, बहुत से मामलात यहाँ पे ऐसे हैं कि जिसमें अब तक हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त का बांध टूट चुका है। अब हमने उसी को मुंतखब करके यहाँ से असेंबली भेजना है कि जो यहाँ पे यहाँ के लोगों की, पुंछ के आवाम की बातों पे खरा उतरेगा और जो वादा करके आज जाएगा वो वहाँ से जब आएगा वापस, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको हम हार पहनाएंगे। बिकॉज इसलिए कि आज तक जितने भी लोग यहाँ से गए वो मतलब उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो ये डेवलपमेंट का सारा मुद्दा है। बाकी ज़ात पात का, अब यहाँ पे ज़ात पात से बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, पुंछ के नौजवान से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, माओं से, ज़ात पात से उठ के वोट दीजिए। 25 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाइए और ज़ात पात से हट के वोट दीजिए। आप ऐसा नुमाइंदा मुंतखब कीजिए जो आपके आने वाले 50 सालों तक आपका बेहतरीन काम कर सके। जी जी, हमारे साथ और भी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके पास आऊँगी कि नाम क्या आपका? सदाकत मीर, सोशल एक्टिविस्ट। जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इस बार एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते किन मुद्दों को जहन में रखकर आप पोलिंग बूथ पर जाकर अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे? देखो, बेरोज़गारी तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है, तो पुंछ में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यूथ की तो यही आवाज़ है कि जो कुछ भी पुराने यूथ है वो तो अभी डेट हो चुकी है उनकी, बाकी जो यूथ है उनको अभी अपॉर्चुनिटी है। जो नया लीडर को वोट डालेंगे वही जाके आगे तो इनको नौकरी शोकरी में कुछ मदद करेगा। जी जी, नौजवान अक्सर कहते हैं कि किसी भी मुल्क का कहीं का भी असासा होता है और नौजवानों के अंदर बेदारी अगर जब पैदा हो जाती है तो वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। नौजवान जो हैं वो अपने अंदाज में जो है वो हुकूमत को जो है वो टारगेट भी करते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, लेकिन जब वोट कास्ट करने की बारी आती है तो उस वक्त भी एक बड़ा रोल जो है वो एक नौजवान का जो होता है, नौजवान तबके का जो है वो होता है। मैं जानना चाहूँगी कि वोट कास्ट करने के लिए इस बार आपने क्या जहन में रखा? शुक्रिया आपका। जैसे अभी आपने बात की कि हम नौजवान जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अगर हम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, एक फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट है कि हम अपनी हुकूमत से नहीं मांगेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं मांगेंगे, अपने एमएलओ से नहीं मांगेंगे, अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं मांगेंगे, उनको नहीं जगाएंगे तो किसको जगाएंगे? हमने चाइना में जाके किसी को नहीं जगाना या और किसी कंट्री में जाके किसी को नहीं बताना कि हमें पूंछ के अंदर या कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमने इनसे मांगना है और हमारा राइट है। और ये जमहूरियत है और जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप कभी भी किसी तरीके से भी अपना हक और अपनी बात जो है वो रख सकते हो। और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी रखा है, आगे भी रखेगा। जब हमारे साथ खिलवाड़ होगा, हमारी जो राइट्स को जो है रोंदा जाएगा, हमारी नौकरियों को रोंदा जाएगा, हमारे हॉस्पिटल को रोंदा जाएगा, हमारे कॉलेजेस को रोंदा जाएगा, हमारे राइट्स को रोंदा जाएगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है उसको रोंदा जाएगा। हम सड़कों पे भी होंगे, मीडिया के सामने भी होंगे और हम अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं, हमेशा बुलंद करेंगे। इस बार आप पुंछ हवेली को लेकर, या हम कहें कि जो यूथ है, वो मेरा कहने का ये मकसद है कि यूथ है वो बहुत सारी परेशानियों से दो चार है, नौकरियां नहीं है आपके पास सहूलियात नहीं है जो आपको इस वक्त चाहिए। इन सब को देखते हुए क्या जहन में है जो इस बार आप वोट डालेंगे? क्योंकि आपने इससे पहले भी जो है अवाम ही हुकूमतें बनाती है और बाद में वही अवाम जो है हुकूमतों को टारगेट करती है। मेरे कहने का ये मकसद था। लेकिन इस बार क्या चेंज आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि नौजवानों के लिए हुकूमत क्या करे? क्योंकि हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं कि जो नौजवान तबका है वो फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का शिकार है। तो इस वक्त नौजवान क्या रोल अदा करेगा? मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने कहा कि नौजवान जो है आज जो है घरों के अंदर बंद है, फ्रस्ट्रेट है और मैक्सिमम नौजवान जो है वो नशे का शिकार है। वो नशे का शिकार इसलिए हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको करने के लिए कुछ नहीं है, वो अवरेज हो चुके हैं। आज वो वेट कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, इतनी नौकरियां देंगे, वो नौकरियां कब निकलेंगी, कब हम फॉर्म भरेंगे, कब हम अपने अब मैं बताऊं कि अवरेज हो रहे हैं। घरों में जो लड़ाइयाँ झगड़े और मैक्सिमम जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि बेरोज़गारी है। आज आप
आज आप 10 साल पहले का आप डाटा निकालें और आज का डाटा निकालें, आप देखें ग्राउंड लेवल पे देखें। आप जो मीडिया काम है वो फोर्थ पिलर ऑफ नेशन है, इनका काम होता है कि आवाज़ बुलंद करनी और उसके बाद एक सर्वे करना, क्या ये जो लोग बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, क्या पहले वो बेरोज़गारी ज़्यादा थी या आज की बेरोज़गारी ज़्यादा है, या पहले महंगाई ज़्यादा थी या आज की महंगाई ज़्यादा है, क्या जिन लोगों को हमने चुना क्या उन्होंने हमारी बात की, क्या हमारे लिए नौकरियां दी, हमारे लिए पॉलिसीज़ निकाली, हमारे लिए नई से नई रिक्रूटमेंट लाई, हमारे लिए डेवलपमेंट का काम किया। आज मुझे बताएं, एक स्लाटर हाउस का काम कर रही है हमारे हॉस्पिटल, आज स्लाटर हाउस बन चुके हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। कोरोना काल में मैं आपको बताऊँ यहाँ हम वेंटिलेटर के लिए थके, वेंटिलेटर के लिए हमारी जो लाशें उठाएगी, लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे अगर लाशें उठाई यहाँ के लोगों ने, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, हर इंसान सामने आया, उन्होंने एक भाइयों की तरह काम किया। और मैं आपको बताऊँ ये हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि जब भी इस मुल्क पे आंच आई, जब भी ये मुल्क किसी मुसीबत में आया, ये सब कौमें जो हैं वो इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आई और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम किया और इस मुल्क के लिए बचाया। और बड़ी बदकिस्मती सी बात है कि पिछले हमें जिंदा लाशें बना के रखा, हमें जिंदा लाशें 10 साल हमें जेलों में, मैं घरों के अंदर, हमें जेलों से ज़्यादा हमारी बद हालत थी। माँ बाप उठ के बोलते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे, बेरोज़गार पढ़े लिखे। आप मुझे बताओ, आप डाटा निकालो, आप डाटा निकालो, MA BEd बच्चे जो एक डॉक्टर लगता है जिसके पास, वो जो हैं वो 4th क्लास मुलाजम के फॉर्म भर रहे हैं। इससे ज़्यादा बदकिस्मती हमारे लिए क्या है कि हम अपनी जो पढ़े लिखे एजुकेटेड, जो आप कहते हो कि जो यूथ जो है वो नेशन को चलाती है, हम कहाँ से सरकार कहती है कि हमने इतनी सलाहियत जो है नौजवानों को दी है, हमने स्टार्टअप्स जो हैं बहुत सारी शुरू किए हैं, जिसको देखते हुए नौजवान जो है अपने कारोबार शुरू कर सकता है, और वही नौजवान जो हैं वो आगे जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार जो है वो मुहैया करते हैं। तो इसके बावजूद भी बहुत सारी स्टार्टअप स्कीम्स हैं आपके लिए। हेल्थ अगर सेक्टर में देखें वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको आयुष्मान कार्ड बना के दिए गए हैं, आपके इलाज जो है वो मुफ्त में होते। तो उसके बावजूद देखो, आयुष्मान कार्ड जो है वो बीजेपी ने ज़रूर बनाया है। उनको पता है कि हम इनको जंदम के गड़े में ले जा रहे हैं और इनको हमने जिंदा लाशें बना दी हैं और ये हॉस्पिटल के काबिल हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं वहाँ पर जब हॉस्पिटल पर वेंटिलेटर पर होंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। आप मुझे बताओ कि इनको पता है कि हम युवाओं को रोज़गारी नहीं दे रहे, युवा ड्रग्स में हैं और ये जब ड्रग्स लेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे, इनको आयुष्मान कार्ड लेंगे। इससे अच्छा है कोई अच्छी पॉलिसीज़ निकालते, लोग युवाओं के लिए नौकरी निकालते, नई रिक्रूटमेंट निकालते, युवाओं को कहीं एडजस्ट करते। आप मुझे बताएं, बड़ी वो कहते हैं कि हमने सब्सिडी लोन है, आप बैंक में जाओ, आप जाओ किसी मैनेजर के पास, कभी आपको सब्सिडी लोन नहीं देगा। इतनी पॉलिसीज़ हैं, किसी दफ्तर में जाओ, आपको कोई मुलाजम जो है आज की डेट में डिक्टेटरशिप है, सिलेक्टेड लोगों के काम हो रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती सी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें उनसे ना मांगेंगे, किससे मांगेंगे? अपने चीफ मिनिस्टर से ना मांगेंगे, किससे मांगेंगे? हम उनके साथ अपनी आवाज़ जो है उनके सामने बुलंद नहीं करेंगे, किसके सामने बुलंद करेंगे? आज हमें तोड़ा जा रहा है, आज हमें सोसाइटी में बांटा जा रहा है, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से। और मैं बताऊं, ये इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया है। और मैं बताऊं, हम ना किसी हिंदू के बिना रह सकते, ना किसी सिख के बिना रह सकते। ये हमारा हिंदुस्तान है, इसको सोने की चिड़िया कहा गया है। और हमारा हिंदू, मुस्लिम, ये सिख जितने भी हैं, हम एक हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और इसका जवाब जल्द अज जल्द उन लोगों को देंगे जिन्होंने पिछले 10 साल हमें रौंदा है और बड़ी जल्दी हमें इस चीज़ का जवाब देंगे। आज हम उस पार्टी को वोट देंगे, उन पार्टियों के साथ खड़े होंगे जो हमारी रोज़गार की बात करेगी, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगी, जो हॉस्पिटलों को बेहतर बनाने की बात करेगी, जो हमारी PHE डिपार्टमेंट को बेहतर करने की बात करेगी, जो बिजली बेहतर करने की बात करेगी। हम उन लोगों को साथ देंगे और उन लोगों के साथ हम कभी नहीं देंगे जिन्होंने हमें तोड़ा, जिन्होंने हमें जात बरादरी पे बांटा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें की गई, हमारे लिए खोखले दावे किए गए और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया गया। हम कभी भी उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, 5 तारीख को हम अपना जो है वो बता देंगे कि हम किसके साथ हैं, किन लोगों के साथ हैं। उन लोगों के साथ हैं जो हमारी हक की बात करेगा, जो हमारा हक देगा। आप अभी बता रहे थे खामियां और कमियां बता रहे थे कि आपने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मुझे बताएं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है अभी भी हाईवेज़ पे चल रहे हैं, हाईवे को जो है वो वाइड किया जा रहा है और अभी तक 2 टनल्स जो है लगभग वो तैयार भी हो गए हैं, जो जम्मू से पुंछ का एक जो तवील सफ़र था उसको कम कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो है वो लगातार कोशिश में लगी हुई है कि लोगों के लिए आसानियाँ जो है वो पैदा की जाए।
हाँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट एक ये क्वेश्चन था, तो मैं चाहता था कि आप मुझसे ये पूछें। आप देखें पुंछ की बदकिस्मती क्या है। रोड का नाम दिया गया नेशनल हाईवे। जब अखनूर तक पहुंचती है तो नेशनल हाईवे होती है, अखनूर जो ही क्रॉस होती है तो उसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और पुंछ में आते आते वो सिंगल लाइन हो गई है। ये हमारी पुंछ और राजौरी की कितनी बदकिस्मती है। यानी कि हमारे लीडर, हमारे लोग जो जिनको हमने यहाँ से रिप्रेजेंट करके आपने वहाँ पे भेजा, किसी एक लीडर ने जो है पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे राजौरी पुंछ में जो आपने नेशनल हाईवे दी हुई है वो सिर्फ सिंगल लाइन बन गई है। क्यों? सिंगल ऑलरेडी वो लाइन जो थी उसको वाइडनिंग किया गया, उसमें एक नाली बिछा दी गई, उससे डेवलपमेंट नहीं होती। मज़ा तब था कि अगर आपने नेशनल हाईवे उसको नाम दिया था, 4 लाइन उसको नाम दिया था, तो वो 4 लाइन पुंछ तक होती। वो 4 लाइन जो है राजौरी पुंछ वालों को क्यों मतलब इतना पीछे आप बिछोड़ रहे हो? क्या आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते? अगर हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं तो नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे बनाकर पुंछ में भी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नेशनल हाईवे को 2 लाइन में कन्वर्ट ना किया जाए। ये बदकिस्मती राजौरी पुंछ वाले लोगों की रही है, और इस पर किसी पार्लियामेंट के लीडर ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? या तो उनको हिस्सा जाता होगा, या तो वो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो उनको हिस्सा देती होगी, जिसकी वजह से वो खामोश होते होंगे। और अवाम आज भी वहाँ की वहीं है, अवाम के लिए वो नेशनल हाईवे वापस से 2 लाइन पर रह गई। और बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि ये जो रोड आज बनी है ये अगले 20 साल तक वापस नहीं बननी है। और हमारे पुंछ की जो रोडें बनती हैं, जब इसको मैग्नीमाइज़ किया जाता है, ये मैग्नीमाइज़ सिर्फ 3 दिन के लिए होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ठेकेदार जो है वो अपने पैसे निकाल लें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे मिली होती है, हफ्ता उनको भी जाता है ताकि वो अपने जो है पैसे निकाल के, और गवर्नमेंट जो है आम आवाम जो है वो वहाँ की वहीं पड़ी रहे। बदकिस्मती की ये बात है। आज आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहेंगे, अगर आपने इसको नेशनल हाईवे जो है वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो इसको पुंछ तक जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो लाया जाए। सिंह साहब, मैं आपके पास आऊँगी। बहुत सारी जो है वो कहा जाता है पुंछ हवेली के बारे में कि हमने, बहुत सारी जमातें हैं वो ये दावा करती हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ दी, हमने कॉलेज दिया, हमने हॉस्पिटल दिया, हमने सड़कें दी। तो किस तरीके से देखते हैं, आपका भी तजुर्बा होगा कि आप यहाँ के बाशिंदा हैं, तो किस तरीके से ये पार्टियाँ जो हैं अपने दावों को पूरा कर पाई हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर बात करें पिछले 10 से 15 साल की, और बात करें जमातों की, और बात करें डेवलपमेंट की, तो मैं समझता हूँ कि ज़मीनी सतह पे जो दिखाया गया है और ज़मीनी सतह पे जो पोजीशन है उसमें बड़ा कुछ देखने और सुनने को मिलता है। मैं अगर आपको पिछले 10 से 15 साल पीछे ले जाऊं, जो पिछली सरकारें, जो पिछली जमातें यहाँ पे रही, जो उनके टाइम पे डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट वहाँ पे हुई, और वहाँ पे होने के बाद यहाँ पे छोड़ी गई, और मौजूदा आज भी की डेट में वहाँ पे वो स्टिल ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। जैसे बिल्डिंग्स हैं, सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर की बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मौजूदा पोजीशन में जो है वो इनकम्प्लीट हैं। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं की। इस सब चीज़ों को देखते हुए यूथ ने एक फ़ैसला लिया हुआ है कि हम आने वाला जो है जो टाइम है उसमें हम चेंज लाएंगे, जिसमें हमारी डेवलपमेंट हो, हमारा यूथ आगे बढ़े, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, एजुकेशन आगे बढ़े। और जो पिछले 10 सालों में जो है एक नशे की लत जो है जो यूथ को लग चुकी है, जिसकी वजह से जो है हर रोज़ जो है एक कोई ना कोई कैजुअल्टी हमें देखने और सुनने को मिलती है। हम उन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए या एक जो है यूथ की तरफ से यहाँ पे एक फ़ैसला लिया गया है कि हम एक जो चेंज लाएंगे जिसमें आने वाला जो मुस्तकबिल हो हमारे लिए जो है अच्छा हो। अच्छा, अभी लोकसभा इंतखाबात हुए, उस दौरान आपने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुंतखब करके भेजा है, जो आपको लगा कि आपकी सही आवाज़ है, तो ऐसे में हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से, मतलब लगभग 6 महीने हो गए हैं लोकसभा इंतखाबात को, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुंछ राजौरी के दौरे पर नहीं दिखाई दिया। क्या आपको आगे भी लगता है कि असेंबली इंतखाबात में जिस तरीके से सरकार बनेगी, किसी की भी सरकार हो, क्या वो लोग सही मायनों में आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं? क्योंकि आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा, वो तो आज दिन तक आपके पास आया नहीं। देखो, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच आने के लिए हमने उनको नहीं चुना है। हमने इसलिए चुना है कि वो दिल्ली के अंदर जाके हमारी बात कर सके, हमारी मजबूरियां बता सके, हमारे में यहाँ पे क्या खामियां हैं, कौन सी डेवलपमेंट रुकी नहीं हो रही है, कौन कौन से झूठे वादे किए गए हैं। और मैं अब बताऊं कि लोग यहाँ पे कहते थे कि जो मियाँ साहब हैं वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे।
जितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो है रजौरी पुंछ को रिप्रेजेंट किया है, मुझे लगता है कि आज तक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं किया है। यहाँ की रोडों की बात की गई, सबसे पहले यहाँ के रोड का मुद्दा उठाया, यहाँ का पानी का मुद्दा उठाया, यहाँ बिजली का मुद्दा उठाया, और जो कनेक्टिविटी है टनल के लिए कहा गया कि हमें जो है वो रजौरी पुंछ को जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, सर्दियों के अंदर जो है वो बंद हो जाती है, और उसकी बात की। और जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बात की, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने बात की। हम अगर अपना नुमाइंदा चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं कि यहाँ पे भी यहाँ लोगों को भी देखें, लेकिन आज जो सबसे बड़ी मजबूरी हमारी हो गई है कि इन लोगों ने हमें जो है इस दलदल से बाहर निकालना है, और दलदल से बाहर निकालने के ये नहीं है कि वो पुंछ में बैठे हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं और उन लोगों को जगाएं कि हम लोगों की क्या मजबूरियां हैं, हम लोगों की क्या परेशानियां हैं। आज हमारा जो युवा है वो किस चीज़ से जूझ रहा है, हमारा बुजुर्ग किस चीज़ से जूझ रहा है। जो राशन था वो राशन यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल जो है वो एक गरीब इंसान के घर जो एक बल्ब भी चल रहा है उसको भी जो है वो 500 रुपया बिल आ रहा है। उसके बाद जो है वो पानी लोगों को नहीं पहुंच रहा है, राशन की बद से बदतर हालत है। जो मुझे बताओ जिसके घर में 5 या 6 लोग हैं उनको भी 2 किलो राशन है। हाँ, मुझे बताओ ये मुद्दे जो हैं उठा के उनको जगाना है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे एमपी ने ये चीज़ें की हैं और आगे भी करेगा, हमें रिप्रेजेंट किया है, इंशाल्लाह आगे भी करेगा, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, यहाँ का एमपी, यहाँ का एमएलए, यहाँ का बच्चा जो है वो आवाज़ उठाएगा और दिल्ली को जगाएगा। बहुत जल्द हम दिल्ली को जगाने वाले हैं, अपनी परेशानियाँ बताने वाले हैं, और हम सड़कों पे आएंगे। वो दिन चले गए कि हमें जो है वो घरों में बंद किया जाता था, जो भी आवाज़ उठाता था उसको बंद किया गया है। और मैक्सिमम लड़के जो युवा हैं, आप कहते हो पॉलिसी की बात करते हो, जाओ कश्मीर के अंदर देखो, युवा जितने भी हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं। आज वो कहते हैं हमने ये चीज़ें कर ली युवाओं के लिए, वो चीज़ें कर ली। आज हर कश्मीर का हर घर का एक बच्चा जो है वो जेलों के अंदर बंद है। उनकी बात करनी है, उनको छुड़ाना है। पहले हम कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म करने में, कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग को ख़त्म करने में, या जितने भी राइट्स वगैरह होते थे उन सबको ख़त्म करने में भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। देखो, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल पहले यहाँ पे आई थी, उसने एक मिशन रखा था कि मिशन ऑल आउट, कि वो यहाँ की मिलिटेंसी को ख़त्म करेगी। मिलिटेंसी ख़त्म होने की जगह ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, मुझे बताया, हमारे ये देरा गली में, ये बीजी में, ये रजौरी के अंदर, ये डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, ये कल की बात है जम्मू के अंदर, जहाँ पे मिलिटेंसी का नाम नहीं था, आज वहाँ पे भी मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। कौन सी मिलिटेंसी ख़त्म हुई? कौन सी युवाओं की बात की इन्होंने? कौन सी चीज़ें की हैं? आप मुझे बताओ, आप लोगों का काम है, आप लोग ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हो, किस चीज़ की? उनसे पूछे ना यार, उनसे पूछे कि जवाब दो भाई, ये क्या चक्कर है कि जो कश्मीर के अंदर थी आज जम्मू के अंदर भी होगी, आज रजौरी के अंदर भी होगी है, डोडा के अंदर होगी है। जो मिलिटेंसी खत्म थी आज वो दोबारा फैल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे हैं। इसका जवाब देंगे, एक अच्छी हुकूमत आएगी, एक अच्छा चीफ मिनिस्टर आएगा जो इन सब चीज़ों से लड़ेगा, इन सब चीज़ों की बात करेगा, और हमें इस दलदल से इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि यहाँ के हिंदू को, यहाँ के मुस्लिम को, यहाँ के हर इंसान को जो है वो इस दलदल से निकालेगा। और आज लोगों को पता चल गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कुर्सी की राजनीति हो रही है। जो लोग पिछले 60 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, आज वो लोग जो है रिजाइन करके कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कोई हमारे साथ, कोई हमारे साथ जुड़ा है, हमारे युवाओं के साथ जुड़ा है, युवाओं की आवाज़ बन रहा है, और उस पार्टी पे जाना चाहता है जो युवाओं की बात करे। किस पार्टी की बात करें? आप रजौरी के अंदर जाओ, आप पुंछ के अंदर जाओ, आप डोडा के अंदर जाओ, किश्तवाड़ के अंदर जाओ, जम्मू आप बीजेपी के ऑफिस की हालत देख लो। वो लोग जो हैं उनको पता चल गया है सिर्फ और सिर्फ झूठ है, खोखले दावे हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं है। और वो लोग जल्द अज जल्द जो है हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ हैं, आ भी रहे हैं, हमारे साथ आएंगे, और हम मिल के जो है वो एक अच्छा लीडर, अच्छा चीफ मिनिस्टर चुनेंगे जो हमारी बात करेगा। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पुंछ के नौजवान जो इस बार बेदार नजर आ रहे हैं, और इनका मानना है कि इस बार ना ही सियासी पॉलिटिक्स चलेगी, माफ़ कीजिएगा, ना कि रिवायती पॉलिटिक्स चलेगी, ख़ानदानी पॉलिटिक्स चलेगी, बल्कि इस बार ये जो नौजवान कुव्वतें हैं ये इस बार असेंबली इंतखाबात में अपना हिस्सा इस तरीके से डालेंगे कि ये डेवलपमेंट को देखकर डालेंगे, अपने फ्यूचर को देखकर जो है इस बार वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे।